आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो आज बढ़ते हैं आगे की तरफ साइंस की वर्कशीट की तरफ। आज हम हमारी 6th स्टैंडर्ड की साइंस की यानी कि विज्ञान की वर्कशीट कर रहे हैं और हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 11 और आज तारीख कितनी है 6 नवंबर। तो आपको याद है हम पौधों के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हमने काफ़ी सारी बातें की थी कि भोजन वो कैसे बनाते हैं और किस तरीके से उनको भोजन बनाने में उनकी जड़ें और तना उनको सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मदद के बारे में जब हमने बात की तो तने की बात की थी कि तने से किस तरीके से ज़मीन से पानी जाता है और उसके बाद किस तरह पत्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वो खाना बनाती हैं। तो अब इस संदर्भ में हम कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। तना हमने आपको याद है ना हमने पढ़ा था कि तना कौन सा होता है, जड़ों से ऊपर की तरफ आपको ये बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये तना होता है। हमने सारे नाम भी लिखे थे पिछली बार जैसे आपको याद ही होगा। तो जो तना होता है, तना एक ऐसा भाग है जो जमीन के ऊपर रहता है और ये प्राय हरे रंग का होता है। ज्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है सीधा खड़ा रहता है। ज्यादातर पौधों में ये सीधा खड़ा रहता है और ऊपर की तरफ होता है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये जमीन से ऊपर की तरफ है, सीधा जा रहा है ऊपर की तरफ। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। तो ये सही बात है, तने में से शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं और फूल भी और कलियां भी। तो तने में वह स्थान जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे कहते हैं पर्व संधि। अब चित्र को देखो, यहाँ से पत्तियां निकल रही हैं तो ये हो गया पर्व संधि। अब उसके बाद लिखा है कि दोनों पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि इसे पर्व संधि भी कहते हैं और इसे कहते हैं पर्व संधियों के बीच का जो भाग है। जब हम चित्र को देखते हैं तो इसमें भिन्न भागों को नोट करने के लिए हमें कहा गया है। तो आपको करना क्या है, फटाफट से अपनी कॉपी में ये फूल बना लीजिए और इस पर जितने भी नाम हैं ये इन्हें लिख लीजिए। और आपके घर में तो कोई ना कोई पौधा होगा ही, उसे भी एक बार देखने की कोशिश कीजिए और उसे पहचानने की, समझने की कोशिश करें। तो तना क्या क्या काम करता है, अब तक हमने क्या जाना सीखा? हमने जाना कि तना जो है वो मदद करता है पौधों को सीधा खड़े रहने में और तने पर ही शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां लगती हैं। तना जो है वो भूमि से पानी और खनिज जड़ों की मदद से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है और भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम भी तना करता है। भाई हमने कहा कि पत्तियां जो है वो भोजन बनाती हैं, तो पत्तियां भोजन बना देंगी तो बाकी पेड़ का जो बाकी हिस्सा है उसको खाना कैसे मिलेगा? तो तना जो है वो पत्तियों से खाना लेकर पूरे पौधे को खाना पहुंचाता है सारे भागों में। जैसे हमारे सारे शरीर के सारे भागों को खाना चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तभी तो हमारा पोषण होगा और अच्छा पोषण कहलाएगा वो। तो वही पौधों की भी वही स्थिति है। कुछ पौधों के तने पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जैसे नागफनी। आपको पता है नागफनी के अंदर आपने देखा होगा कांटे कांटे दिखाई देते हैं, उनमें पत्तियां वगैरह से दिखाई नहीं देती हैं। तो उनका भोजन कौन बनाएगा? तो उनका भोजन उनका तना ही बनाता है, क्योंकि वो नागफनी को जब तुम देखोगे तो पूरा तना जैसा ही दिखाई देता है। तो ये यहाँ पर केतने लिखा है ना, ये केतने अलग अलग शब्द है, पौधों के तने। तो बढ़ो आगे बढ़ते हैं। चलो, रीता ने क्या किया कि एक सफेद फूल लिया और उस फूल के तने को काट दिया। ये फूल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे आपने देखा ना गुलाब का फूल हम किसी को देते हैं उसके साथ डंडी लगी हुई होती है, तो उस डंडी को वही डंडी की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फूल की बात कर रहे हैं, तो उसका तना है वो एक तरीके से। उसी तने पर से पत्तियां भी निकल रही होती हैं। अगर आपके पास गमला नहीं भी, आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, गुलाब का फूल आपने देखा ही होगा, जब हम उसे तने के साथ किसी को देते हैं उसमें एक दो पत्तियां भी होती हैं। तो ऐसे ही एक फूल लिया रीता ने जिसका रंग सफेद था और उसके तने को कट करके एक गिलास में रखा जिसमें नीली स्याही वाला पानी था। अब क्या होता है, उसे एक दिन के लिए छोड़ देती है। होता यह है कि अगले दिन वो देखती है कि जो पानी का नीला रंग था वो अब पौधों की पंखुड़ियों पर भी दिखाई दे रहा है। तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो हम ये पढ़ ही चुके हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तना पानी को फूल के बाकी हिस्सों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि तना वही काम करता है, पौधे को जीवन देता है। तो किस तरह? मिट्टी से वो पानी और खनिज लवण लेता है, लेकिन अभी तो सीधा वो पानी के अंदर ही है, तो वो पानी को बाकी भागों तक पहुंचाएगा। तो तने ने पानी को बाकी भागों तक पहुंचाया। अब क्योंकि पानी नीले रंग का था इसीलिए वो नीला रंग भी बाकी हिस्सों तक
पहुंच गया। तो ये है इसका उत्तर। और उसके बाद अब हम बढ़ जाते हैं आगे। तना क्या क्या करता है, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ लिखा है, लेकिन तना ये करता कैसे, पानी और खनिज को पहुंचाता कैसे। तो तने के अंदर संकरी नलिकाएं होती हैं। संकरी नलिकाएं मतलब उसके अंदर बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक ट्यूब होती हैं, यानी कि हम जैसे कहते हैं ना कि पाइप, अगर आप ये समझें कि बहुत पतले पतले पाइप होते हैं उसके अंदर, इतने पतले कि वो हमें ऐसे आसानी से दिखाई नहीं देंगे, तो वो संकरी नलिकाएं होती हैं। और उन्हीं से होकर ये पानी और पानी में घुले हुए लवण जड़ों से होकर पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचते हैं। ठीक, अब ये हुई इतनी बात। अब हम देखते हैं कि आज हमने सीखा क्या। तो पानी का संचालन डैश के माध्यम से होता है। तो वो पानी का संचालन होता है संकरी नलिकाओं के माध्यम से, जो पौधे के तने में मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? पानी का संचालन संकरी नलिकाओं के माध्यम से होता है, और उसी संकरी नलिकाओं के माध्यम से खनिज लवण पौधों के तने में, जो कि पौधे के तने में मौजूद होता है। पानी का संचालन संकरी नलिकाओं से होता है, जो कि पौधे के तने में मौजूद होता है। अब हम दूसरा उत्तर कर लेते हैं। तना पौधों में पानी और डैश का संचालन करता है, जो कि पानी में घुला होता है। तो वो है खनिज लवण। तो लवणों का संचालन करता है, जो कि पानी में घुला होता है। और उसके बाद फिर अब हमसे पूछा है कि सफेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने के कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा गिलास से रंगीन पानी को प्रवाहित करना। तो ये बात ठीक है या नहीं? तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि फूलों का रंग या फूलों के पंखुड़ियों पर जो रंग के धब्बे आए थे, वो तने में मौजूद इन्हीं संकरी नलिकाओं के कारण आए थे। तो इसका उत्तर है हाँ। हाँ पर टिक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। फिर तने के कोई दो काम बताने हैं। तो पहला काम है वो पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। दूसरा, शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां इसी पर लगी होती हैं, पौधे के तने पर। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, काम करने में मदद मिली होगी। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, और इसके साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी मोटी सी वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।